कम से कम पंचायत की व्यवस्था में आपसे आग्रह है कि अच्छे लोगों को जिताइए। जनसुराज जीते न जीते हम लोग का जीवन चल रहा है। आप इस गांव में रहते हैं, आप इस व्यवस्था में रहते हैं, हमको बहुत कष्ट होगा, हम छोड़ के चले जाएंगे, यही तो हो सकता है। आपको यहीं रहना है। 13 करोड़ लोग छोड़कर बिहार नहीं जा सकते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग मजदूरी कर रहा है। किसी राज्य का इतना आदमी बाहर 10, 12, 15 हजार रुपया मजदूरी के लिए नहीं जाता है। कोई नहीं सोच रहा भाई गुजरात में 7 करोड़ आबादी है, क्यों बिहार के 10 लाख लड़के जाकर सूरत और जामनगर में फैक्ट्री मजदूरी कर रहे हैं? गुजरात में मजदूर नहीं है, बाहर जाके काम करने में कोई शिकायत नहीं है। दिक्कत यह है कि गुजरात में अगर लोग मजदूरी कर रहे हैं तो 25,000 रुपया, 27,000 रुपया मांग रहे हैं, और बिहार का आदमी जब लड़का जा रहा है तो मजबूरी में 15,000 में अपना हड्डी गला रहा है। और जितने वहां फैक्ट्री लगी हुई है सब चाहता है कि बिहार का ही आदमी आकर 12,000 में, 15,000 में काम करे। बिहार के हर ब्लॉक में, हर जिला में लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया है, जिसका यही काम है अपना यहां से लड़का जुटाओ, ट्रेन में ला दो, उसको जामनगर में, सूरत में पहुंचाओ। एक तरीके से जो पुराने जमाने में कहना नहीं चाहिए, स्लेव ट्रेड होता था। लोग पकड़ के लोगों को गुलाम बनाकर भेजते थे मजदूरी करने के लिए, वही स्थिति है। आप चलिए हमारे साथ गुजरात में जामनगर चलिए, जहां ये रिलायंस की फैक्ट्री है, रिफाइनरी है। कम से कम 3-4 लाख लड़का बिहार का वहां काम कर रहा है। सूरत चलिए, एक अकेले सूरत में 5 लाख से ज्यादा बिहार का लड़का काम कर रहा है। पूरा मोरबी के एरिया में जहां सिरेमिक टाइल्स वगैरह बनता है, सब बिहार के बच्चे अपना हड्डी गला रहे हैं, क्योंकि वो काम करने वाला दूसरा कोई नहीं बचा है। बिहार का ही लड़का खाली जाकर वो काम कर रहा है। कोई समझने को नहीं तैयार है। न समझिएगा, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा आपकी पृष्ठभूमि, आपके पूर्वजों ने यहां से पूरे देश में राज किया है, और यहां का आदमी अपने बच्चों को मजदूर बनाकर अपना पीठ ठोक रहा है। इस बात का अफसोस है। हमको लोग कहता है भैया हंसते नहीं हैं। कैसे हंसे, कैसे हंसे? कहता भैया नेता है, आपको मुस्कुराना चाहिए। कैसे हंसे जब देख रहे हैं कि 1 करोड़ लोग हम लोग के इस राज्य के लोग अपना हड्डी गला रहे हैं 12-15 हजार रुपए के लिए, जो कि यहां बैठे बैठे व्यवस्था हो सकती है। खाली मूर्खता में अपने बच्चों का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसलिए नहीं हंसते हैं। क्या हंसना है? हंसे तब जब बिहार की कोई अच्छी बात हो। 3 बरस मेहनत किया गया, 3 बरस का कोई महत्व नहीं है, 3 बरस और मेहनत किया जाएगा, 5 बरस किया जाएगा, लेकिन आप सुधरिएगा तब न सुधरेगा भाई। सिर्फ प्रशांत किशोर की लड़ाई नहीं है, ये आपकी सबकी लड़ाई है, आपके बच्चों की लड़ाई है। सुधरिए, समाज को जगाइए, तभी काम बनेगा, न तो बनने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर आए, प्रशांत किशोर जाए, 100 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी नहीं सुधार होगा। लोगों को जगना होगा, अपनी चिंता करनी होगी। आदमी सोच रहा है कि हमारा लड़का तो पढ़ के होशियारे हो जाएगा, हम काहे फेरा में पड़े। आपका लड़का भी वापस नहीं आएगा। आपका लड़का भी पढ़ लिख कर वापस चला जाएगा तो इस फेल स्टेट में वो भी नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई न जॉब का अपॉर्चुनिटी है, कोई बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज का व्यवस्था नहीं है। तो जो पैसे वाले हैं, जो सोच रहे हैं कि हमारा लड़का तो बाहर पढ़ रहा है, हमको क्या चिंता है, उसको भी उतर। जब जहाज डूब रहा है तो उस पर बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा। सिर्फ पलायन जो है, बेरोजगारी जो है, ये सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है, बिहार के हर परिवार की समस्या है।